गति 110 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। वैज्ञानिकों ने यह बताया है कि कोरोना वायरस मुख्य रूप से हवा के माध्यम से प्रसारित हो रहा है और यह वायरस लंबी दूरी तय कर सकता है। 3 देशों के 6 वैज्ञानिकों के अध्ययन का निचोड़ यह है कि हवा में ही वायरस का निपटारा करना पड़ेगा। चूँकि हम हवा में इस वायरस को फैलने से नहीं रोक पा रहे हैं, इसलिए यह तेज़ी से फैलता जा रहा है। शोधकर्ताओं में शामिल वैज्ञानिक लुइस जिमेनेज ने कहा है, हवाई संक्रमण का समर्थन करने वाले सबूत मजबूत हैं और बड़ी बूंदों के जरिए संक्रमण का समर्थन करने वाले सबूत लगभग नदारद हैं। अब तक हम यही मान रहे थे कि यह वायरस ड्रॉपलेट्स के जरिए ही ज़्यादा फैलता है। ड्रॉपलेट्स या बूंदों में भार होता है, इसलिए इनका हवा में दूर तक जाना नामुमकिन है, जबकि हवा में अगर वायरस विचरित हो रहा है तो वह दूर तक जा सकता है। लुइस के अनुसार यह जरूरी है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और अन्य स्वास्थ्य एजेंसियों संक्रमण के अपने विवरण को वैज्ञानिक सबूतों के अनुकूल करें, ताकि वायु से फैलते संक्रमण को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया जाए। पैरा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों की टीम ने प्रकाशित शोध की समीक्षा की है और कोरोना के हवाई मार्ग या हवाई संक्रमण की प्रबलता के समर्थन में साक्ष्यों की पहचान की है। एक मामला तो ऐसा है जिसमें एक ही व्यक्ति से 53 लोग संक्रमित हुए हैं। वैज्ञानिकों का मानना है, निश्चित रूप से हवा के जरिए ही इतने लोगों तक संक्रमण पहुंचा होगा। मात्र किसी सतह या वस्तु को छूने से इतने लोगों को संक्रमण शायद नहीं हो सकता। वैज्ञानिकों का यह भी मानना है, दुनिया में 40% संक्रमण ऐसे लोगों से फैला है जो न खांस रहे थे और न जिन्हें जुकाम था। ऐसे मौन संक्रमण ने ही पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है। यह संक्रमण मुख्य रूप से वायु के माध्यम से ही हो रहा है। इसमें ड्रॉपलेट्स की कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि ऐसे लोगों को भी कोरोना हुआ है जो किसी भी संक्रमित के निकट नहीं गए थे। पैरा कुल मिलाकर यह समझ लेना चाहिए कि हवा के जरिए होने वाले संक्रमण के सबूत मजबूत हैं, अतः यह जरूरी है कि ऐसे संक्रमण को रोका जाए। जिनको खांसी और जुकाम है उन्हें क्वारंटीन करने से भी ज़्यादा जरूरी है उन लोगों की पहचान करना जिनमें लक्षण स्पष्ट नहीं है। जांच का कोई विकल्प नहीं है। सरकार के पास इतने संसाधन होने ही चाहिए कि वह कहीं भी किसी की जांच कर सके। कोई व्यक्ति अगर जांच कराना चाहे तो उसे संसाधन के अभाव में कभी लौटाया ना जाए। अगर कहीं डरे हुए मरीज को बिना जांच और इलाज के लौटाया जा रहा है तो यह कोरोना फैलाने के समान अपराध है। सरकारें मास्क संबंधी नियम कड़े कर रही हैं, लेकिन देखना होगा कि सरकारी व गैर सरकारी सभी लोग मास्क पहने। जब लोगों की मौत हो रही हो तब मास्क न पहनने के लिए बहानेबाजी भी किसी अपराध से कम नहीं। जो लोग मास्क पहनना नहीं चाहते उन्हें घर से निकलने की ज़रूरत नहीं। ध्यान रहे, अमेरिकी वैज्ञानिकों ने डबल मास्क को ज़्यादा बेहतर बताया है। कहीं भी अगर थोड़ी सी भी भीड़ है
तो वहां डबल मास्क पहनना चाहिए। मास्क की गुणवत्ता भी जांचनी चाहिए। ऐसा न हो कि किसी भी तरह का मास्क महज दिखाने के लिए पहन लिया जाए। पैरा, अगर हम फिर लॉकडाउन जैसे हालात में पहुंच गए हैं तो यह जितना दुखद है उतना ही चिंताजनक भी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण में हो रही भयावह बढ़ोतरी को देखते हुए राज्य सरकार ने राजधानी में 6 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। चूंकि दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर 30% तक पहुंच गई है, इसलिए यह फैसला अपरिहार्य हो गया था। रविवार को राष्ट्रीय राजधानी में 25,462 नए संक्रमितों का मिलना वाकई चिंता बढ़ा देता है। दिल्ली जैसी भारी आबादी वाले इलाकों में लोगों की सामान्य चहल पहल को रोकना ही होगा। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि घर से निकलने वाले सारे लोग अब भी मास्क तक नहीं पहन रहे हैं। यहाँ तक कि सभी पुलिस वालों को भी बचाव की परवाह नहीं है। जहां पुलिस मास्क पहनने के लिए बाध्य कर रही है, चालान काट रही है, वहां भी लोग पुलिस से बहाने बनाने और लड़ने में पीछे नहीं है। ऐसे में सरकार के पास कड़ाई से कर्फ्यू लगाने के सिवा क्या रास्ता बच जाता है। दिल्ली में मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल ने मिलकर जो फैसला लिया है उसकी सराहना होनी चाहिए। तमाम राज्यों में शासन प्रशासन के समन्वय के साथ अपने फैसले लेने चाहिए। पैरा, शादी जैसे जरूरी सामाजिक आयोजन को मंजूरी दी गई है तो यह भी हमने पिछले लॉकडाउन से सीखा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री इस बार मजदूरों के पलायन की आशंका को लेकर भी सचेत हैं और उन्होंने मजदूरों को आश्वस्त करने की कोशिश की है कि यह छोटा लॉकडाउन है। सरकार अगर इस बार नहीं चाहती कि पलायन हो तो उसे पुख्ता इंतजाम करने होंगे। केवल सरकारों के बोलने से मजदूर नहीं रुकेंगे। यह हमारे शासन प्रशासन की कमी है कि हमने मजदूरों की सुविधाओं के बारे में अभी ढंग से सोचना भी शुरू नहीं किया है। समाज के इस निचले तबके को लॉकडाउन या कर्फ्यू जैसी स्थिति में सर्वाधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। खाद्य व आवास के साथ चिकित्सा सुरक्षा की ज़रूरत यहाँ सर्वाधिक है। आम लोगों को जांच, दवा और इलाज के स्तर पर जैसी तकलीफ हो रही है, उससे सवाल उठता है कि क्या ऐसा समय आ गया है जब भारत को बाहर से मदद की ज़रूरत है। सरकारों को अपनी क्षमता का आकलन करना चाहिए। पैरा, बिहार में जहां नाइट कर्फ्यू का सहारा लिया जा रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं। राज्य के 5 जिलों में सभी प्रतिष्ठानों को बंद करने का आदेश स्वागत योग्य है। केवल आवश्यक सेवाओं को छूट दी जाए और लोगों की आवाजाही को कम करके कोरोना वायरस की श्रृंखला को तोड़ा जाए। प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर और गोरखपुर को लेकर कोर्ट ने विशेष चिंता का इजहार किया है। हमारी सरकारों को कड़ाई के साथ साथ उदारता का भी परिचय देना होगा। कर्फ्यू का मतलब यह नहीं कि किसी कोरोना मरीज को इलाज में असुविधा हो या उस तक जरूरी सामान भी नहीं पहुंच पाए। संक्रमण दर अगर बहुत ज़्यादा है तो अकेले रहने वाले बुजुर्गों इत्यादि को बहुत परेशानी होने वाली है। अतः खानपान, सेवा और जरूरी सामान की लोगों तक आपूर्ति बाधित नहीं होनी चाहिए। आज सरकारें जैसा व्यवहार करेंगी उसे सदियों तक याद किया जाएगा। पैरा,
कर्फ्यू का मतलब यह नहीं कि आम लोगों या किसी कोरोना मरीज को इलाज में असुविधा हो या उस तक जरूरी सामान भी न पहुंच पाए। विराम।